गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एवरीबॉडी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। उस अवयवी कणों की इस त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं या त्रिविम जालक कहते हैं। कोई भी पार्टिकल्स छोटे से छोटा अंश जिसमें व्यवस्थित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब एकक कोशिका या इकाई सेल या मात्रक कोशिका तीन तरह से पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में। तो क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, जैसे ये चौकोर है तो ये सभी चौकोर रूप में, लेकिन इसका छोटा सा भाग ही क्या कहलाएगा, एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। अब ये मैंने एकक कोशिका है, इसका मैंने चित्र बना दिया स्टूडेंट। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो इसमें बताएं। एकक कोशिका के प्रकार, ये दो प्रकार की होती है, सरल या आद या मूलभूत एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका, दोनों के नाम लिख दिए प्रकार की होती है। सरल एकक कोशिका क्या होती है, मैं चित्र बना दिए। जो कोनों पे घनाव के आकार की होती है, घन के आकार की। इन कोनों पे जो कण होते हैं यह एकक कोशिका, जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे ही एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका कहते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। जैसे मैंने बिंदु बना के लिख दिया है अवयवी कण। अब केंद्रित एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थिति में भी उपस्थित होते हैं उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ये अन्य प्रकार की होती हैं। यहाँ पर दे रखा है ये कोशिका, ये तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार होती हैं, तीन प्रकार की। नंबर 1 फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है, जैसे आपने घन देखा होगा या कमरा देखा होगा, उसके 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, 4 दीवार होती हैं, एक छत और एक नीचे वाला भाग, तो 6 फलक हो जाते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसे ये कोने हो गए, इसके कोने कितने हो जाएंगे, 4, ये 4 ऊपर कितने हो गए, 8 कोने हो जाएंगे। 8 कोने के बाद इनके प्रत्येक फलक 6 फलक हो जाएंगे। 6 फलकों पर एक एक कण उपस्थित होता है, उसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब काय केंद्रित या अंतर केंद्रित एकक कोशिका, वह एकक, देखो जो चित्र बना दिया है मैंने, चित्र समझ सकते। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित है उसे काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। मैंने लिख भी दिया है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होते हैं उसे काय केंद्रित या अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब आधार केंद्रित एकक कोशिका या अंतर केंद्रित एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 आमने सामने या विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं उसे आधार केंद्रित एकक कोशिका या अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देखो जैसे ये वाले फलक हो सकते हैं, ये सामने वाले, कोई भी 2 आमने सामने के फलक हो सकते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने वाले विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आधार केंद्रित या अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, तो एकक कोशिका के लिए कोनों पर स्थित प्रत्येक कण का मान जो होता है 1/8 होता है, और एकक कोशिका में फलक के लिए प्रत्येक कण का जो मान होता है वो 1/2 होता है। ये कहाँ पर होता है, फलक पर, और कोने पर 1/8। एकक कोशिका के लिए केंद्र पर स्थित कण का मान कितना होता है, 1/2 होता है। एक कितना होता है, 1/2 होता है। अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके सवाल आएंगे, आपको मैं समझाऊंगा आगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्या समझ में नहीं आता ये भी बताना होगा इसमें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिससे आपके समझ में आसानी से आ सके। तो देखिए सवाल क्या है, एकक कोशिका के किनारे के लिए अवयवी कण का जो मान होगा 1/4 होगा। अगर किनारे पर कहीं भी आता है कण तो उसके लिए हम उसका मान 1/4 यूज करेंगे। अब नोट दे रखा है, सरल घनीय SC एकक कोशिका में कणों की संख्या होती है 1। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या, इसको हम BC से व्यक्त करते हैं, इसमें होती है 2। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। अब मैं आपको सवाल कर रहा हूँ इस चैप्टर के, X और Y तत्वों से बना एक यौगिक घनीय क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। Y परमाणु घन के कोनों पर, X परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित होता है। तो यौगिक का सूत्र याद कीजिए। तो आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको घर बना के बता दूंगा। Y परमाणु कोनों पर, तो जैसे जैसे अभी हमने घर बनाया
पेज से ये बनना है। तो इन जो बिंदु हैं इन पर क्या होगा, पाई परमाणु कोनों पर है। तो 8 कोने होते हैं, 1/8 हो तो 8 से 8 करके कितना बचेगा मान। x परमाणु के समांतर फलकों पर, समांतर मतलब आमने सामने वाले, जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई, जैसे ये है, ये 2 आमने सामने वाले फलक हैं, तो इसमें कितने फलक हो जाएंगे 2, तो एक मान कितना होता है 1/2, तो 2 कटेगा कितना बचेगा 1। हम यौगिक के तत्वों का अनुपात निकालेंगे तो कितना बैठेगा 1 x अनुपात y बराबर, इनका अनुपात आया x 1 अनुपात 1, तो मान रखा हमने x का मान 1 और y का मान, तो क्या 1 तो लिखते ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा x y। एक घनीय ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है, घन के कोनों पर B परमाणु और अंत केंद्र पर A परमाणु स्थित है, तो इस यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये सेम टू सेम सवाल इसी की तरह, अंत केंद्र मतलब 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा, इसका आंसर भी A भी आएगा। क्या आएगा आंसर इसका A भी आएगा, A भी आएगा। अगर आप देखना चाहें तो निकाल के देखा, अगर ना आए तो मुझे बताया, मैं सॉल्व करा दूंगा। यदि 3 तत्व P Q R घनीय एकक कोशिका में क्रिस्टलीय कृत होते हैं, तो जिनमें P परमाणु कोनों पर, Q परमाणु घनीय केंद्र पर तथा R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखो इसमें अब तत्व कितने आए हैं 3, उसमें ऊपर वाले में 2 थे, अब इसमें कितने आ गए 3। P परमाणु कोनों पर, 8 कोने 1/8, तो 8 से 8 कटा कितना बचेगा 1। Q परमाणु केंद्र पर, तो अभी मैंने बताया था जैसे अंत केंद्र पर इसने कहा, तो Q परमाणु कहाँ है केंद्र पर, तो 1 × 1 हो गया। अब उसने कहा है R परमाणु फलकों पर, कहाँ पर कहा है फलकों पर, तो 6 फलक होते हैं, 1/2 मान होता है, कितने आएंगे 3। इनके तत्वों का अनुपात P अनुपात Q अनुपात R, तो 1:1:3, तो इनका मान बन जाएगा PQR3। यौगिक का ये क्या बन जाएगा सूत्र बन जाएगा यौगिक का। आपको जो भी सवाल ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लें। नेक्स्ट ऐसा ही सवाल है, एक घनीय यौगिक संरचना वाला तत्व A तथा B है, जिसमें A परमाणु घन के कोनों पर, B परमाणु फलक के केंद्र पर, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, A तत्व कोनों पर संख्या निकालेंगे तो 8 × 8 1/8, 1/8 क्या होता है इसका मान होता है कोनों पर, तो कौन कितने होते हैं 8 से 8 कटा तो 1 बचेगा। B परमाणु फलकों पर संख्या, फलक टोटल कितने होते हैं 6, तो काटेंगे कितना आ गया 3, तो यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा AB3। बार मैंने लिखा नहीं है, जिससे आपको समझ में आ चुका है, अब आप ध्यान रखेंगे, तो क्या बन जाएगा AB3। अब है अगला क्वेश्चन, एक घनीय यौगिक तत्व A B से मिलकर बना है, तत्व A घन के कोनों पर, तत्व B फलकों के केंद्र पर स्थित है। यदि तत्व A के अवयवी कण को कोने से हटा लिया जाए तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तो इसका मतलब क्या उसने कहा है, जैसे 8 कोने होते हैं, 8 के कितने रह जाएंगे 7 रह जाएंगे, तो A परमाणु कोनों पर संख्या, तो 8 कोने होते हैं और उसने एक परमाणु हटा लिया तो कितने रहेंगे 7, 1/8, तो कितना हो जाएगा 7/8। B परमाणु फलकों पर, फलक कितने होते हैं 6, तो 2 से 6 काटेंगे कितनी बार, 3 बार कटेगा, तो हमारा यौगिक का सूत्र बन जाएगा 7/8, क्योंकि उसके ऊपर एक ही परमाणु 7/1 भी कितना बनेगा 3। या तो इनका एलसीएम लेके कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला आंसर छोड़ दो, या ये दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं। आप पर कैलकुलेशन डिपेंड करता है किस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा ही एक सवाल है जो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन घर के लिए छोड़ूंगा। FCC संरचना में A परमाणु कोनों पर, B परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित है। यदि B परमाणु एक परमाणु किसी फलक केंद्र पर बिंदु से हटा लिया जाए तो यौगिक का सूत्र, तो मैं इसको कराऊंगा ना उसी की तरह बिल्कुल। इसमें AB भी है, तो इसका आंसर क्या है A2 B5 और AB 5/2। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हो, मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, CaF2 क्रिस्टल में Ca+2 आयन फलक केंद्रित घनीय FCC फलक में व्यवस्थित है। एकक कोष्ठिका में F आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो CaF2 क्रिस्टल में Ca+2 आयनों की संख्या कितनी 8 × 1/8, फलक कितने होते हैं 6, तो काटेंगे कितने बैठेंगे 2 से काटेंगे तो 6 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा। इससे 8 काटेंगे तो 1 और 3 कितने रहेंगे 4, तो CaF2 में F आयनों की संख्या, तो हमारे टोटल कितने निकले 4, और F के परमाणु की सूत्र में संख्या यौगिक में क्या दे रखी है 2, तो 4 दूनी 8, ये किसकी हमारे F आयनों संख्या। ऐसा ही एक सवाल मैं आपके लिए छोटा हूँ नेक्स्ट घर से करने के लिए।
NaCl क्रिस्टल में Cl आयन फलक केंद्रित घनीय FCC क्रम में व्यवस्थित है। एकक कोशिका में Cl आयनों की संख्या की गणना करो तो इसका मान कितना आ रहा है 4। तो निबिड़ संकुलन या संवृत संकुलन ये इसमें क्या आ गया, बस उसमें Ca था, इसमें NaCl है। तो सेम टू सेम आप करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है तो पूछ लेंगे। निबिड़ संकुलन या संवृत संकुलन, इनमें गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। इनमें गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ ये क्या है, निबिड़ संकुलन। इसमें गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपलब्ध निश्चित स्थान में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अधिकतम गोले समा सकें। जैसे हम अगर पंक्ति के रूप में रखें तो गोलों को कितने भी रखने तो इसमें 2 से ज्यादा गोले स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये क्या बनेगा हमारा निबिड़ संकुलन। ये कौन सा निबिड़ संकुलन है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि गोलों की व्यवस्था जिसमें गोलों को आपस में इस प्रकार रखा जाता है जिससे वो अधिकतम गोलों को स्पर्श कर सकें। अब प्रकार निबिड़ संकुलन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं 4। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, अंत केंद्रित घनीय संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है? एक विमीय निबिड़ संकुलन गोलों की पंक्ति में वह व्यवस्था जिसमें गोलों को आपस में एक दूसरे को स्पर्श कराते हैं, कराते हुए रखा, इसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसमें क्या है पंक्ति रूप में कि गोलों की पंक्ति में वह व्यवस्था जिसमें गोलों को आपस में स्पर्श कराते हुए रखा जाता है उसे ही एक विमीय निबिड़ संकुलन, जैसे मैंने आपको चित्र बना दिया है। तो इसकी जितने गोले अधिकतम, जैसे बीच वाले गोले को देखते हैं तो ये 2 गुणों से ज्यादा स्पर्श नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा उपसंयोजन संख्या। क्या हो जाएगा उपसंयोजन संख्या। अब उपसंयोजन संख्या का फॉर्मूला क्या है, इसकी परिभाषा क्रिस्टल जालक संरचना में एक गोला जितने अधिकतम गोलों को स्पर्श कर सकता है उसे ही उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो मैंने ऊपर बता दिया कितनी उपसंयोजन संख्या 2 है। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन, वह संकुलन जो गोलों की पंक्ति के साथ व्यवस्थित होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं 2 प्रकार के। तो ये पहला होगा द्विवर्ग निबिड़ संकुलन। तो मैंने यहाँ चित्र बना दिया इनका। इसमें जो होगा इनका आकार वो सेम होगा, जिस सब ए के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? ए के रूप में होंगे ये, क्योंकि पंक्ति क्या है सेम है। अब देखो इसमें कितने गोले, एक गोला 1 2 3 4 गोला को स्पर्श कर, इसलिए उपसंयोजन की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4। इसमें गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रथम गोलों की पंक्ति के ऊपर द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है। इस प्रकार अन्य पंक्तियों के गोलों को भी रखा जाता है। तो पंक्ति को हम ए डॉट मैंने पीछे ही बना दिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें एक वर्ग बनता है। क्या बनता है? वर्ग। इसको हम इस संकुलन को द्विवर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। मैंने पहले दिखा दिया आपको, ये बनी आकृति क्या बनना है, ये वर्ग बनना है। इस तरह से मैंने आपको परिभाषा लिख दी है, जिससे आप पढ़ें और समझ में भी आ जाएगा ना, समझ में। क्योंकि हम प्रथम पंक्ति है फिर उसके ऊपर 2 और पंक्तियों के गोले रखेंगे। इस प्रकार मैंने 4 पंक्तियां ली, चारों गोलों को रखा है, तो वहाँ क्या बना है वर्ग। अब है द्विषष्टकोणीय संकुलन। इस पंक्ति में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के प्रथम के ऊपर गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके गर्तों मतलब होता है ये खाली स्थान, गर्तों में गोलों को रखा जाता है। प्रथम पंक्ति के गोलों को ए तथा द्वितीय पंक्ति के गोलों को बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर इनको ए बी, जैसे हम ऊपर वाली पंक्ति को क्या ले सकते हैं ए, तो बीच वाला इसको क्या लेंगे ए, बी लेंगे, क्या लेंगे, ये क्या हो जाएगा ए, ये बी। इसी तरह से हम ले सकते हैं द्वारा व्यक्त किया था। तो उपसंयोजन संख्या कितनी होगी 6, क्योंकि कितने स्पर्श करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी 6। इसे द्वितीय षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब अगला त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ये भी 2 प्रकार का होता है। द्विवर्ग निबिड़ संकुलन, परतों से त्रिविमीय निबिड़। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार के संकुलन में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति के गोलों के ऊपर अन्य पंक्ति के गोले भी रखे जाते हैं। इसमें गोलों की व्यवस्था में ट्रिपल ए मतलब ए करके डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार सरल घनीय जालक बनता है, जिससे सरल घनीय एकक कोशिका का निर्माण होता है। जैसे मैंने ये बनाया है, तो इसमें क्या बना है घन बना है। क्या बना है
घन बना है। इसमें भी क्या लिखा है, मैं देखो कि इसमें गोलों को अलग अलग रूप में व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन इसमें जो गोल हैं वो समान होते हैं, जिसको ए द्वारा व्यक्त किया गया है पंक्ति को। अब है द्विषष्टिकोणीय संकुलित परतों त्रिविमीय निबिड़ संकुल, ये इसी में सेकंड पार्ट है। इसमें अंत केंद्रित घनीय, जो मैंने पेपर में आता भी नहीं, इसको बताया नहीं है। अंत, अब चौथा है इसका पॉइंट अंत केंद्रित घनीय। तो चित्र बना दिया, इसमें इनके मध्य जो रिक्तियां इनके बीच ये दिखाया गया है कि किस तरह से संकुलन बनता है। धातु क्रिस्टलों में इस प्रकार की संकुलन व्यवस्था पाई जाती है। इसमें पहली पंक्ति के गोले आपस में स्पर्श नहीं करते और दूसरी पंक्ति के सभी गोले पहली पंक्ति के रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। तीसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के ठीक ऊपर आ जाते हैं। इसमें उपसंयोजन के 8 होते हैं। जैसे ये स्पर्श करते हैं तो इनकी उपसंयोजन कितनी होगी, 8 होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, और आपको ना समझ आए तो बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।